हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने ये हफ्ते अच्छे पैसे कमाए होंगे। डेफिनेटली हमने सब वीडियो बनाया था, फ्राइडे का खाली एक बनाया नहीं था, बेस्ट दैट, बट दैट्स ओके। लाइव में भी मैं फ्राइडे कोई ट्रेड किया ही नहीं था। एक ट्रेड किया था, सेंसेक्स का किया था आके, जिसमें अपन अराउंड 20,000 के आसपास पैसे बनाए थे, 20,000 के आसपास। व्यू हमारा सेल का था फ्राइडे। इट वाज सपोज टू बी प्रॉफिट बुकिंग डे फॉर श्योर। आज तो भी थोड़ा बहुत काम ही किया है। One of the key important thing that we need to remember is लास्ट वीक जो मैंने यहाँ पे सेल जोन जो आपको दिया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने इसको फ्लिप किया था, राइट। और मैंने बोला था यहाँ पे अगर मार्केट टच किया तो एक अच्छा फॉल आपको दिख सकता है। देखो कितना बढ़िया सेल, और विद इन आज टाइमिंग के आसपास सेल ऑन राइज वाला व्यू ही था उस दिन भी, थर्सडे वाला। और मैंने क्या बोला था आपको कि 53,000 लेवल द मार्केट टच करेगा। 53,000 मार्केट अगर टच करता है, जैसे वेडनेसडे को टच करके फॉल दिया था, राइट। और थर्सडे हमने उसको चेंज किया था 53,200। तो इस लेवल के आसपास, मतलब मोटा मोटा 53,000 के आसपास मैंने बोला था आपको मार्केट में सेल ऑन राइज रहना, मतलब बड़ा बाय मार्केट में नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी में टारगेट तो निफ्टी ने हमारे दिए, और निफ्टी और भी गया। जैसे अगर हम फ्राइडे की बात करें, ये वाला मूव लाइक सुपर्ब, राइट। अदरवाइज हमारा राउंड लेवल यही था। मैंने आपको थर्सडे अगर याद होगा, फ्राइडे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट आपको बता देता हूँ मैंने क्या बोला था आपको। 24,000 के राउंड लेवल से 24,930, 70 पॉइंट का ही सेल दिया था मैंने आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे उस दिन मार्केट एग्जैक्टली 7 पॉइंट ज्यादा। और मैंने बोला था एक अटेम्प्ट आपको डेफिनेटली करना है। ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर चला गया, अलग बात है, क्योंकि मैंने भी ट्रेड किया था, मैंने काटा था फिर दोबारा एंट्री करी थी। बट ये कैंडल को जिसने होल्ड कर लिया होगा 70 पॉइंट्स स्पॉट में आराम से लेके गया होगा। ये प्योर प्राइस सेक्शन था कि राउंड लेवल में मार्केट एक बार रेजिस्टेंस देगा, उसके बाद इसने ये देखो ब्रेकआउट किया तो और 300 पॉइंट, सॉरी 300 पॉइंट 150 पॉइंट्स ऊपर उड़ा। बट अल्टीमेटली मार्केट फॉल हुआ। यहाँ पे एक सेल जोन था जिसके वजह से मैंने सेंसेक्स को सेल किया था एक्चुअली। ओके, राइट। ठीक है, फ्राइडे की बात नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। ये हफ्ता तो जो हो गया हो गया। देखो नेक्स्ट वीक अपन मोटा मोटा जो है, देखो डे, डेली कैंडल में अगर देखोगे मार्केट ने क्या धुआंधार, जैसे अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में हम ये हफ्ता बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। और एक लेवल दिया था मैंने आपको, एग्जैक्ट लेवल याद नहीं आ रहा, बट मैंने बोला था वो लेवल अगर क्रॉस हो गया, हाँ मैंने ये बोला था मंडे अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज करता है, वेरी हाई चांसेस हम 23,800 850 का लेवल टच कर लेंगे। इतना तक तो गारंटी था हमारा, एटलीस्ट मैंने लिखा था बैंक निफ्टी 53,000 टच करेगा, 100% श्योर था। ठीक है, मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट और ऊपर गया, 850 टू 150, 300 पॉइंट मोर, एंड दैट टू ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे के मॉर्निंग में। ये हम कैप्चर नहीं कर पाए, वो अलग बात है, बट यहाँ से ये जो है 550 टू 850, 300 पॉइंट भी कम नहीं होता है, विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल व्यू। दैट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल्स बाय निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करेंगे, वन सेकेंड, ये हाइट क्यों नहीं हो रहा है, वन सेकेंड, या ओके। तो बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में मैंने कुछ कुछ जोन्स, ये जोन्स तो ठीक है, ये इसके हमने बात कर दी है। ये दिस वीक का है, इंट्राडे जोन है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे मंडे ग्रीन के बाद मार्केट ने कितने पॉइंट की मूव दी है, 51,900 टू 52,800 के आसपास, मतलब 900 का पॉइंट एक ही दिन में। और उसके बाद रेस्ट, तो एक ही दिन में आपके टारगेट बन जाते थे वैसे तो। ठीक है, हमने पी सेल किया था, और ट्यूसडे को हमने पी सेल में 350 के आसपास पॉइंट कैप्चर किए थे, क्योंकि ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं था। तो इन्हें मूवमेंट ऑफ, क्योंकि कैप्चर हमने किए 700 पॉइंट्स, उसमें प्रीमियम हमें मिले 350 पॉइंट्स, राइट। सो दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स ऑफ द वीक, दिस वीक फॉर मी इन बैंक निफ्टी। अच्छे पैसे बने, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट वीक की बात करते सीधा सीधा, तो उससे पहले एक बार हम वीकली कैंडल देखेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 3 हफ्ता वीकली ग्रीन बना है। मैंने ये पैटर्न आपको पहले भी एक बार बोला था कि मार्केट में
बहुत ही रेयर होता है कि अगर आप मारुगुजू टाइप कैंडल, एग्जैक्ट नहीं है बट अगर बनाते जा रहे हो, वेरी हाई चांसेस के मार्केट आपको एक शूटिंग स्टार टाइप वीकली कैंडल देते। दैट मीन्स मंडे अगर मार्केट अपसाइड टिक जाता है, रिमेंबर माय वर्ड्स, ओके, मंडे मार्केट अगर अपसाइड टिक जाता है और ये सेल जोन्स क्रॉस नहीं कर पाता है जो हमने बनाए थे, तो वेरी वेरी हाई चांसेस के हम मार्केट में एक रेड कैंडल देखेंगे। दैट मीन्स ऊपर से सेल आएगा, नीचे की तरफ क्लोज करेगा। ठीक है, वेरी वेरी हाई चांसेस। स्टॉप लॉस आपका बहुत सिंपल है, 53,200। उसके ऊपर मार्केट गया तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जब भी ऊपर जाना तो जान दो, जब भी मार्केट उसके नीचे आएगा हम सेल लेंगे। सेल लेके हमारा वीकली टू डे टारगेट 52,180। सेकेंड टारगेट वुड बी दिस, मोटा मोटा, सॉरी दिस वन, 51,200। सो 51,200 का जो सपोर्ट जोन है ना, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। पहले वीकली कैंडल बना, डेली का कर लेते हैं सो दैट मैं एक बार लेवल अप, हाँ लेवल में भी दिखेगा, डेली में भी दिख रहा है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे किया है, ये सेकंड रेजिस्टेंस तो जाएगा नहीं, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो चीट करके आएगा। सी फॉर मी, ये सेल जोन, ये सेल जोन, ये सेल जोन, वैसे ये सेल जोन वैलिड नहीं होता है अभी, बट ये सेल जोन, ये रेजिस्टेंस को काट के मार्केट सस्टेन करके फ्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है, बट मेरा मन नहीं कर रहा है कि प्राइस एक्शन बोल भी नहीं रहा है कि होगा। ठीक है, आफ्टर स्पेशल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आफ्टर स्पेशली दिस कैंडल, ओके। एंड अदर थ्योरीज ऑल्सो टेल्स कि वीकली कैंडल माइट नॉट बी ग्रीन। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी जो पहली टारगेट होगी, देखो ये जो चैनल हमने बनाया था डेली में, ये चैनल है ना, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द चैनल। ये चैनल का जो सपोर्ट है, ये वाला, ये सेल जोन का सपोर्ट है, मैंने लिखा है डू डाई लेवल है, चैनल सपोर्ट है, ये सेल जोन का सपोर्ट है। तो ये जो एरिया है आपका 52,100 टू 52,000, 51,000 का, ये जो 100 पॉइंट का जोन है, दिस 100 पॉइंट जोन माइट एक्ट एज ए सपोर्ट, स्पेशली ये सेल जोन जो हमने बना के रखा था, जिसको मार्केट काट के शॉर्ट कवरिंग दिया था। अगर मार्केट वो लेवल काट देता है बिलो दिस लेवल, देन वी विल गो फॉर सेल, ये लेवल नहीं, वी विल लुक फॉर सेल अप टू दिस लेवल 51,350, 51,220। टारगेट देखो, सेल में हो तो टारगेट 350 का होना चाहिए। आपको अगर बाई करना है तो आप 250 से बाई कर सकते हो, बॉटम से ही बाई करना है, मैंने लिखा भी, ये फर्स्ट सपोर्ट है। ये डबल बाई जोन को जो काट के मार्केट ऊपर गया था, मार्केट जब यहाँ पे वापस आएगा, एटलीस्ट एक 300-400 पॉइंट की तो बाइंग देगा, उसके बाद गिर जाए अलग बात है। ठीक है, सो मार्केट whenever it will come down here, it will at least give you यहाँ तक एटलीस्ट 750, ये क्या है 250, हाँ तो 400 to 500 पॉइंट की बाइंग देना चाहिए। उसके बाद गया तो ठीक है। वैसे ये एरिया जो है, ये एरिया हमारा नो सेल जोन एरिया है, अगर आप इंटरडे में काम करोगे, जैसे ही ये बाई जोन कटेगा, आपका टारगेट ये होगा नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ अगर हुआ तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाई बनता है वीकली में, दिस लेवल वन। ठीक है, ये जोन आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 400 पॉइंट की बाइंग है, 420 450 पॉइंट की बाइंग है। ठीक है, ये जो हमारा डबल बाई जोन का बड़ा एरिया है, ये नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में कुछ करना नहीं, या तो मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो हम बाय करेंगे, या मार्केट इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट बड़ा गिरा तो यहाँ तक आएगा 50,200। बाबा बहुत बड़ा है भाई, 50,200 टू 2,500 पॉइंट्स, इतना सेल मार्केट देगा नहीं। तो ये जो रीजनेबल सपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये लेवल का, इसको थोड़ा भाव देना नेक्स्ट वीक, यहाँ पे मिला तो बाय करना, क्योंकि ऐसे भी ये नो ट्रेड एरिया है। अगर डंप मार दिया तो मारने दो, बॉटम बाइंग करेंगे, यहाँ पे बॉटम में मिला तो ही बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा, स्कैल्पिंग ही कर सकते हो। आस्ट्रो अगर हमारा मैच कर गया तो इस लेवल में आप एक बार बाइंग उठा सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ये भी बाइंग जो आपको उठानी है 250 टू 700 तक की पॉइंट की तक की बाइंग मार्केट दे सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है। और ये मोटा मोटा आपका चैनल का मिड भी होगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट बैंक निफ्टी गाइस। लेवल देखो, ऊपर साइड मेरा लेवल बनाया मैंने ऊपर, और बट
मेरा लेवल पर्सनली यही रहेगा कि 53,500 के राउंड लेवल के ऊपर मार्केट टिकना नहीं चाहिए। अगर चला गया तो एक बड़ा सेल का अटेम्प्ट हमें करना चाहिए प्राइस एक्शन में, अगर स्विंग कट करके मिल गया तो। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। ओके, निफ्टी की बात करते देखो, निफ्टी में ऑलरेडी जो डेली कैंडल है वो थोड़ा सा बियरिश है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, निफ्टी में लेवल्स बहुत बनाए हैं, वो फालतू में बना के मैंने रखे हुए हैं। निफ्टी यहाँ तक जाएगा नहीं। निफ्टी की जो सेल होनी चाहिए वो 24,230 के आसपास अगर मिला तो, जरूरी नहीं है कि मिलेगा, अगर मिला तो यहाँ से आपकी एक सेल होनी चाहिए 23,800, मतलब 400 पॉइंट के आसपास का सेल होना चाहिए एंटायर वीक में। वीकली डू डाई लेवल है, सबको पता है, एक बार आएगा तो ऊपर जाएगा, और 400 पॉइंट आने के लिए मार्केट को 4 दिन लग जाएंगे। ओके, स्पेशली मंडे के बाद, क्योंकि मंडे पॉजिटिव दिख रहा है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगर मिलाओगे तो 4 दिन लग जाएंगे। अगर बड़ा फॉल दे दिया तो यहाँ तक आएगा 23,600। 23,600 के नीचे मैं मार्केट को देख नहीं रहा, हालांकि लेवल बनाया हमने। 23,600 उसके नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए। हाउएवर अगर आप सेल कर रहे हो ऊपर से मंडे के बाद, तो 23,800 में आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये 130 पॉइंट ही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करनी है आपने को। हमें निफ्टी में जो बाइंग अटेम्प्ट करनी है, अगर एस्ट्रो मैच हुआ, अभी एस्ट्रो टाइमिंग देता हूँ, तो 650 के आसपास आपको बाइंग करनी है, क्योंकि ये सेल जोन आपका सपोर्ट बनेगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? वीकली व्यू हमारा क्या है? ठीक है, इसका वीकली कैंडल निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। ये तो बड़ा दिखेगा आपको, धुआंधार कैंडल एकदम, है ना? देखो, जब कितना प्यारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे भी गया था, यहाँ पे भी गया है। ठीक है, तो जैसे ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। अब जो जो यूट्यूबर्स गिरा रहे थे मार्केट को यहाँ से, अब उनके तो लग गए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, उनको जो करना है वो करेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। तो ये वीकली कैंडल जो है, मैंने जैसे बोला शूटिंग से, इस तरह की एक कैंडल हम मार्केट में देख सकते हैं। दैट मीन्स पहले मंडे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, सबको दिखाएगा कि मैं बुलिश हूँ और बुल रन देने वाला हूँ, एंड देन दे विल डंप इट। ओके, 800, 650 यहाँ तक तो मिनिमम आने का, तो वैसे 550 भी आ सकता है, मतलब पूरा कैंडल को नेगेट कर सकता है 70%, बट हमारा टारगेट मैक्सिमम 650 तक होना चाहिए। उसके बाद हमारा कोई ट्रेड पोजिशनली नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अभी एक बार एस्ट्रो टाइमिंग दे देता हूँ, फिर कल का ट्रेड का फटाफट बता देता हूँ कि मार्केट में हमें ट्रेड करना कैसे चाहिए लेवल्स के हिसाब से। ओके, ठीक है, निफ्टी से ही चालू करेंगे, बट नहीं, एक्चुअली हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी से चालू करेंगे, क्योंकि इसका प्राइस सेक्शन थोड़ा मैच हो रहा है, बढ़िया मैच हो रहा है। निफ्टी का भरोसा नहीं, रिलायंस भी ऐसे भी मोटा मोटा बहुत ऊपर गया। और जिन लोगों ने रिलायंस लिया था, मैंने बोला था रिलायंस उठा लेना, राइट, 6-7 तारीख के बाद, तो जिन्होंने लिया था वो बुक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल में बोल दिया था कि आप बुक कर लो फ्राइडे को, नहीं करना है तो मंडे को कर लेना। ठीक है, क्योंकि रिलायंस का भी थोड़ा बताता हूँ, बट पहले वीकली आस्ट्रो दे देता हूँ एक बार। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, नहीं तो चैनल से भी उठा सकते हो, मेन चैनल से। ठीक है, तो देखो आस्ट्रो अपना क्या बोल रहा है कि मंडे 1 जुलाई 9:15 to 2:30 अपना बाय ऑन डिप्स मार्केट है। यहाँ तक आने दो, वैसे आएगा नहीं, बट आता है तो आने दो। फिर 2:30 to 3:30 स्लो नेगेटिव बायस, हल्का सा रहेगा, मोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वैसे दिख रहा है, और यही आपका ट्रैप होना चाहिए। और ट्यूसडे को गैप अप हो और क्लोजिंग काट दे, मैं वैसे इंट्राडे वीडियो बनाऊंगा वैसे तो 9:50 to 2:30 सेल ऑन राइज। अगर आप देखोगे ट्यूसडे इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मंडे। ओके, तो इस लेवल के आसपास मिला, इस लेवल के आसपास थोड़ा चिट किया तो चलेगा, ये 3:30 तक छोटा सा हल्का सा बाइंग देगा। 3 जुलाई वेडनेसडे अगेन पोस्ट ऑफिस 9:15 to 11:30 सेल, 11:30 to 12:30 बाय, छोटा सा बाय, 12:30 to 3:30 सेल। दैट मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन सेल ऑन राइज मार्केट है ना। थर्सडे भी 9:15 to 1 PM सेल है। ठीक है, बढ़िया। एंड 1 to 3:30 बाय ऑन डिप्स में एक सी जैकपॉट ट्राई कर सकते हो आप, हालांकि बाय ऑन डिप्स है, हाँ, बड़ा बाय नहीं है ये, फिर भी एक जैकपॉट तो आपका बनता है, या पी सेलिंग बनता है।
देन फ्राइडे आपका 9:15 to 1 PM बाय ऑन डिप्स है, और 1:30 to 1 to 3:30 सेल ऑन राइज। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटा फ्राइडे का सेकेंड हाफ अगर बड़ा सेल नहीं देता है, मतलब फ्राइडे का 1 to 3:30 अगर बड़ा सेल नहीं देता है और आफ्टर का कोई भी डे कॉन्ट्रा नहीं जाता है, तो मोटा मोटा जैसे मैंने ग्रुप में बोला, या तो मंडे का डे हाई या फिर ट्यूसडे, अगर मार्केट बड़ा गैप अप कर दिया तो अलग बात है, ट्यूसडे का जो डे हाई बनेगा वो वीकली डे हाई बनेगा। व्यू हमारा अपसाइड कैपिंग का व्यू है। दैट मीन्स मार्केट में और बुल रन नहीं आएगी। लास्ट वीक हमने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा और लेवल की गारंटी दी थी। इस बार मार्केट ऊपर साइड कैपिंग हो जाएगा, लेवल की गारंटी नहीं है, बट हाईएस्ट लेवल गारंटी इज अराउंड 53,500। बट ये जोन में आई वुड नॉट ट्राई टू प्ले एनी ट्रेड, उसको थोड़ा हल्का सा नीचे आने दूंगा, फिर उसको हल्का सा ऊपर उठने देगा, फिर स्विंग कटेगा, तो हमें वेट बहुत करना पड़ेगा। ओके, सो माई रिकमेंडेशन, द प्रिफरेबल ट्रेड फॉर दिस वीक वुड बी कि मार्केट ये सेल जोन के ऊपर क्रॉस करके ना टिके, विच इज 53,000 का हाईएस्ट लेवल एनीवे। दैट मीन्स 53,000, जबकि हमारा सेल जोन यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, हम अगर सेल में बैठे हुए हैं तो 53,000 शुड बी आवर स्टॉप लॉस लेवल स्पॉट। क्लियर एवरीबॉडी? उसके नीचे जब तक है आप मार्केट में सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज खेलते रहो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी लेवल्स मैंने बता दिए, जोन आपको दे दी कि कहाँ पे मार्केट आपको क्या रिएक्शन दे सकता है। ये चार्ट थोड़ा सा सेव करके रखना, आपको काम आएगा। निफ्टी में भी देखो, आज का व्यू सबको क्लियर हो गया। चलो निफ्टी की डे ट्रेडिंग कर देते हैं। मंडे हमारा व्यू क्या है कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा और फिर 1-2-1.5 घंटा आपको मार्केट सेल दे सकता है, लाइक दिस। ओके, दैट मीन्स सिनारियो आपके क्या बनते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन हुआ, फ्लैट हुआ या पॉजिटिव हुआ, ये तीनों केसेस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आइडियली शुड वर्क। ओके, ठीक है ना? तो दैट मीन्स मार्केट प्रिफरेबल ट्रेड बताता हूँ क्या है। प्रिफरेबल ट्रेड इज गैप डाउन। ओके, मार्केट को गैप डाउन करने दो, जितना बड़ा गैप डाउन करेगा उतना बढ़िया बाइंग हमें को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन करता है या फिर ऐसे करता है, ओपनिंग रेंज ब्रेक काटा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, उस केस में यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मार्केट रुकेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए वंडरफुल सेल जोन, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अगर ये होता है, दिस इज प्रेफरेबल, बट मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट दिस इज प्रेफरेबल गाइस। ओके, सो ये स्विंग से उठाना है, ये स्विंग का टारगेट 1 लेना है, ये स्विंग का टारगेट 2 लेना है, ये स्विंग का टारगेट 3 लेना है और खत्म कर देना है। उसके बाद स्कैल्पिंग में भी सेल ले सकते हो आप। ये हमारा प्रेफरेबल ट्रेड है। नाउ मार्केट अगर गैप अप कर देता है, फिर थोड़ा बाबा वेट करें। ओके, फिर थोड़ा वेट करेंगे। उसमें देखो, अगर ये स्विंग ये जो लेवल है, ये पिवटी है, 24,050 का लेवल टच करके सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो यहां तक तो आएगा ही आएगा। वेरी हाई चांसेस का आपका एटीएच चीट करे। आई विल कंसीडर दिस एज एन एटीएच चीट, बिकॉज 24,200 250 के ऊपर मार्केट पूरा हफ्ता मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उस केस में यहां से यहां तक की बाइंग भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे पहुंच गया तो बिल्कुल सेल करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर ट्यूसडे देखेंगे मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन ओपन होता है उसके वजह से। बट आई समहाउ थिंक 24,250 शुड बी द अपर साइड कैपिंग लेवल फॉर निफ्टी दिस वीक। ठीक है, तो गैप अप एरिया, गैप अप के सिनारियो में थोड़े से ट्रेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। समझ में आया? फ्लैट में भी चलेगा, फ्लैट में भी चलेगा। ये स्विंग काटा तो टारगेट 1, टारगेट 2, अगर ये भी काटा तो टारगेट 3 भी ले सकते हो, आज लॉन्ग आज आस्ट्रो टाइमिंग इज मैचिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल करना, अदरवाइज यहाँ पे सेल बनता है 24,122 से भी सेल बनता है। प्रिफरेबल ट्रेड याद रखना, गैप डाउन बड़ा चाहिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में बाय करना है, फाइनल टारगेट दे के सेल कर देना है। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में ये जो सेल जोन बनाया है ना, ये वीकली नहीं है, इंट्राडे सेल जोन, जिसका लेवल आता है 52,850 ले लो मोटा मोटा, या 900, 52,850 to 900 का लेवल would basically attract a very good sell. That means मार्केट इस केस में तो है, मार्केट गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में बाय करेंगे, ये स्विंग का टारगेट लेंगे 680 700 के आसपास, ये काटा तो 850 900 850 to 900 के जोन में
इट्स ए मोर देन 90% प्रोबेबल सेल गाइस। याद रखना, देखो मार्केट है, व्यू को खराब कर सकता है, कोई बात नहीं है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सेल अटेम्प्ट बनता है। एंड दिस इज इंट्राडे सेल जोन, ये कल मैं हटा दूंगा, ठीक है। दिस इज इंट्राडे सेल जोन, यहाँ पे बनता है। टारगेट आपको 200 पॉइंट का ही लेना है। उसके बाद बह गया तो ठीक है, बहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा और देगा 100 पॉइंट 300 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं लेने का है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा जो बेटर ट्रेड होगा वो बाइंग साइड होगा। देखो ये सपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जितना बढ़िया गैप डाउन होगा उतना बेटर है। ये सेल जोन सपोर्ट है, ये अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये डू डे लेवल का सपोर्ट है, ये स्विंग का सपोर्ट है, ये कल का इंट्राडे लेवल का सपोर्ट है। तो 51,950 टू 145 है, 200 पॉइंट का जोन, ये लेना नहीं है एक्चुअली, हमें ये लेना है। तो 52,000 से 52,150, 150 पॉइंट के जोन से, जोन पे अगर मार्केट खुलता है और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट देता 5 मिनट का, तो फटाफट बाय कर लेना, ठीक है। यहाँ तक खींच देना एकदम, 500 टू 600 पॉइंट खींच देना, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि सेल यहाँ से भी आएगी अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन होके जाता है, यहाँ से भी आएगी। 52,006 है, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ना, यहाँ से भी सेल आ सकती है, आस्ट्रो टाइमिंग को मैच करके। 130 है ना, ना 230 है, ठीक है। तो 2:15 से पहले तो सेल चालू नहीं करना, इसको जान दो, ये लेवल है, ये लेवल है, जो भी है तो ये 200 पॉइंट का जोन, उसके हिसाब से ट्रेड करना, व्यू वही है। क्या हमारा व्यू कल गलत जा सकता है? ऑलरेडी मैंने लिखा है, इस वीक कॉन्ट्रा को थोड़ा रेस्पेक्ट देना, ओके। दैट मीन्स अगर मार्केट कॉन्ट्रा हुआ पहला 1-1.5 घंटा, अगर आप उसके बाद ट्रेड कर रहे हो, देन जाने दो, जाने दो, फिर आपको पता है कि बाइंग कहाँ करनी है। इंट्राडे की जो बॉटम बाइंग होगी वो यहाँ पे होगी, वो भी 2 बजे के बाद। अगर हमारा व्यू उल्टा स्ट्रो उल्टा जाता है तो 51,600 पे आप बाय करोगे, उसके बीच में नहीं बाय करना है आपको कल, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आपको एक 400-500 पॉइंट की भी बाइंग दे सकता है, इवन इन 1 आवर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये डिमांड जोन का पावर है, दे सकता है, गारंटी नहीं, ठीक है। बट आई होप कि एस्ट्रो कॉन्ट्रा ना हो, और हमारी जो प्रिफरेबल ट्रेड है वो प्रिफरेबल ट्रेड हो जाए, ठीक है। मंडे अगर मार्केट जैसे मैंने बोला ये सेल जोन के ऊपर नहीं टिक पाता है, और ट्यूसडे भी इसके ऊपर गैप अप नहीं करता है, और पहला 1 घंटा इसके नीचे ट्रेड करता है, तो समझ लेना वेरी वेरी हाई चांसेस वी आर गोइंग टुवर्ड्स 51,400 टू 500, विच विल बी आइडियली 1,000 पॉइंट, मोटा मोटा 1,100-1,200 पॉइंट का सेल। समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।